जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग के लिए हम जो ईवीएस और साइंस का यानी मैराथन क्लास लेकर आए थे, इसका हम फर्स्ट वीडियो में आपका 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक देखे थे। आज हम इसके आगे यानी 201 से क्वेश्चन से लेकर आपका 400 क्वेश्चन तक को सोल्व करेंगे। यानी आज अभी हम 200 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन है कि आवर्तकाल का मात्रक कौन है। देखिए, आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ये आपका पेंडुलम यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ठीक, तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है आपका सेकेंड। याद रखिएगा, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड, क्योंकि आपका ये भी एक तरह से क्या है, तो समय ही है। यानी आपका समय का क्या है, ये आपका इंटरवल है, समय का इंटरवल है, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का यूनिट भी क्या होगा, सेकेंड ही होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 202 है। क्वेश्चन है इनमें किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो इसमें आपका हो जाएगा छोटी बच्ची की आवृत्ति इसमें सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 203 है। क्वेश्चन आपका 203 है कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, यानी कितनी है, ये तो आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 204 है। क्वेश्चन है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई देता है, इसका कारण क्या है, तो कंपन है। क्या है, तो कंपन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 205 है। क्वेश्चन है कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास है, यानी श्रव्य तरंग होते हैं, ये आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होते हैं। श्रव्य तरंग की आवृत्ति आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, इसे आप ध्यान रखिए, और ये मानव सुन सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 206 है कि अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, तो अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 207 है। क्वेश्चन है कि कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, आयाम वाला एम्पलीट्यूड, देखिए एम्पलीट्यूड ये आपका डिस्टेंस ही होता है, यानी ये आपका देखिए, ये आपका के वेव है कोई, यदि आपका कोई वेव है तो ये आपका ये जो हुआ, ये आपका इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड अभी आपका यानी एक तरह से लंबाई ही होता है, यानी हाइट ही होता है। इसका भी क्या होगा, तो मीटर हो जाएंगे, इसका भी यूनिट क्या होगा, तो मीटर हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 208 है। क्वेश्चन है कि आवृत्ति का मात्रक है। देखिए, आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी के मात्रक आपका हर्ट्ज होते हैं। क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। और देखिए फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये आपका होता है टाइम पीरियड के व्युत्क्रम होती है, यानी F = 1/T होते हैं। आपको पता है कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ये जगह आपका पर सेकेंड, यानी 1/सेकेंड या पर सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक प्रति सेकेंड भी होता है। यानी आपका ए भी सही है और सी भी सही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका यही ऐसा क्वेश्चन ही आपसे मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन आपका आसान है, सभी को याद होगा कि फ्रीक्वेंसी के मात्रक हर्ट्ज होते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा ऑप्शन सी है, आप ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन आपका यही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन भले आसान हो, क्वेश्चन यदि आसान है तो उसको और अच्छे से चेक कीजिए। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन सी टिक करके आगे निकल जाते तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि आपका इसका आंसर ए भी होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा, और जो आसान क्वेश्चन है उसको और अच्छे से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 209 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है। ये आपका आयाम पर निर्भर करता है, यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 210 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 211 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य पर प्राश्रव्य तरंग का क्या प्रभाव होता है। तो मनुष्य प्राश्रव्य तरंग को नहीं सुन सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 212 है। क्वेश्चन आपका है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो प्रतिध्वनि का निर्धारण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 213 है। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है, यानी वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 214 है। क्वेश्चन आपका 214 है। क्वेश्चन है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, तो यह संकेत करता है
विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, किसका, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 215 है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो ऊष्मीय प्रभाव का, किसका उपयोग करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 216 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है तो क्रोमियम के लेप से, किसके, तो क्रोमियम के लेप के द्वारा किसी वस्तु के चमक को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 217 है। क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 218 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है, यानी कंडक्टर है। तो लकड़ी तो कंडक्टर नहीं है, यानी ये तो कुचालक है, रबर भी कुचालक है और कागज भी विद्युत धारा का कुचालक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 219 है। क्वेश्चन है कि साइकिल के हैंडल या पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो क्रोमियम के, यानी क्रोमियम धातु के विद्युत लेपन किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 220 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, ये आपका नींबू का रस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 221 है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 222 है। क्वेश्चन है इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है, यानी विद्युत धारा का कुचालक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आशुल जल। आशुल जल आपका विद्युत धारा का कुचालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 223 है। क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की तापमान रीडिंग की रेंज कितनी होती है। ये तो आपका 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 224 है। क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री के हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है। क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता क्योंकि आपका रबर विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 225 है। क्वेश्चन है कि लोहे की पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो ये आपका जिंक यानी जस्ता का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 226 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है, तो तांबा तो आपका चालक है, लोहा भी विद्युत का चालक है, एल्युमिनियम भी विद्युत का चालक है। ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का 227 है। क्वेश्चन है कि वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं और वे विद्युत के क्या कहलाते हैं। ये विद्युत के चालक कहलाते हैं, यानी सुचालक कहलाते हैं, यानी कंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 228 है। क्वेश्चन है कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रभावित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं। नहीं होने देते क्या कहलाते हैं, ये विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। अब देखिए आप लोग सोचते होंगे कि इसका आंसर होगा विद्युत के कुचालक। नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो विद्युत का कुचालक होते उसमें तो विद्युत धारा प्रभावित हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा में आसानी से प्रभावित नहीं होने देती है, यानी आसानी से नहीं होने देती है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकता है, तो ये आपका विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं, तब होता आपका आंसर इसका विद्युत के कुचालक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 229 है। क्वेश्चन है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 230 है। क्वेश्चन है कि कांच को रेशम से करने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो रेशम पर धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 231 है। क्वेश्चन है कि भूकंप मापी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है। तो भूकंप लेखी यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 232 है। क्वेश्चन है कि विपरीत आवेश के बीच कौन सा बल होता है। देखिए विपरीत आवेश यानी आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपका क्या है तो निगेटिव चार्ज है। आप लोग बताइए क्या होगा, दोनों क्या करेगा अट्रैक्ट करेंगे यानी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी आकर्षण बल लगेंगे। इस बल का वैल्यू कितना होता है याद रखिएगा, F बड़ा होता है आपका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज मान लीजिए Q2 है और बीच की दूरी क्या है R है, तब इसका बीच का फोर्स का वैल्यू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इससे आप याद रखिएगा, इसे कुलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कुलम्ब्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 233 है। क्वेश्चन है कि आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, उसे त्वरित कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 234 है। क्वेश्चन है त्वरित यानी बिजली गिरना, त्वरित यानी बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 235 है। क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम रिएक्टर पैमाना कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। नेक्स्ट आपका 236 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो तांबे के छड़ को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 237 है। क्वेश्चन है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 238 है। क्वेश्चन आपका है कि समान आवेशों के बीच होता है। अब देखिए समान आवेश यानी मान लीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच के में फोर्स कैसे लगेगा, ये आपका प्रतिकर्षण फोर्स लगेंगे। प्रतिकर्षण फोर्स लगेंगे यानी रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर इधर फोर्स लगेगा और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये होगा आपका F बराबर, मान लीजिए इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज मान लीजिए Q2 है। ठीक है, Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, तो आपका F बराबर हो जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यही आपका फोर्स का वैल्यू होगा, इसी को बोलते हैं कुलम्ब्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 239 है। क्वेश्चन है कि विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, किसके लिए लगाते हैं। चलिए हम ऑप्शन रखते हैं, पट्टी क्यों लगाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कि विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 240 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किक होती है, किस थर्मामीटर में किक होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी क्लिनिकल थर्मामीटर, किसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 241 है। क्वेश्चन है कि जब कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है। छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो छड़ पर क्या होगा, तो धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाती है। नेक्स्ट का 242 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये आपका सूर्य है, सूर्य आपका प्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 243 है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 244 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी जिससे प्रकाश, यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वो क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। देखिए आपका आग तो है, प्रदीप्त है, विद्युत बल्ब भी प्रदीप्त है, लेकिन आपका दर्पण हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 245 है। क्वेश्चन है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका 246 है। क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका परावर्तन के फर्स्ट नियम है। और आपका परावर्तन का सेकेंड नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं। ये आपका परावर्तन का सेकेंड नियम है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन 247 है। क्वेश्चन है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें को कौन नियंत्रित करता है, तो ये आपका आइरिस करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। यानी आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें को कौन नियंत्रित करता है, तो ये आपका आइरिस इसे नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन आपका 248 है। क्वेश्चन आपका 248 है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो आपका आभासी तो होगा ही, आभासी होते हैं और आपका वस्तु के समान होते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के समान होते हैं, आभासी होते हैं और आपका सीधा होते हैं। आपका ऑप्शन इसका क्या होगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 249 है। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों श्वेत प्रकाश में कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट आपका 250 है। क्वेश्चन है कि आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो आपका ब्रेल लिपि लोकप्रिय है। नेक्स्ट आपका 251 है। क्वेश्चन है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को क्या कहते हैं? उसे हम आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश किरणें जो आ रही है उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और जो यानी प्रकाश से टकराने के बाद लौटती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आपतित किरण हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 252 है। क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्षेपण प्रक्रिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 253 है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र आपका उत्तल लेंस की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आपका 254 है। क्वेश्चन है कि आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? उसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पुतली कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 255 है। क्वेश्चन आपका 255 है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के रंगहीन भाग को क्या कहा जाता है? मानव नेत्र के रंगहीन भाग को क्या कहते हैं? उसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 256 है। क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? हमेशा होते हैं। कब होते हैं? तो हमेशा होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 257 है। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 258 है। क्वेश्चन है कि तापमान मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त उपकरण है? तो ये आपका हो जाएगा थर्मामीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 259 है। क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? तो हमारे सौर परिवार में आपका 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 260 है। क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁵ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 261 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका शुक्र ग्रह है, और आपका सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है। याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 262 है। क्वेश्चन है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है? ये आपका उल्काएँ हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 263 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ये आपका चंद्रमा आपका यानी पृथ्वी का उपग्रह है। कौन किसका है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 264 है। क्वेश्चन है इनमें से ग्रह नहीं है। तो मंगल ग्रह है, बुध भी ग्रह है, लेकिन ये सीरियस ये आपका कोई ग्रह नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 265 है। क्वेश्चन है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। कौन सा है? नेपच्यून है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 266 है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा का सुचालक आपका लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है और स्टील भी है। इन आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 267 है। क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये आपका बुध ग्रह है। यानी सौर मंडल में आपका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और आपका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 268 है। क्वेश्चन है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाली प्राकृतिक खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 269 है। क्वेश्चन है कि किस ग्रह को
किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं, यानी भोर का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को भोर और शाम का तारा कहते हैं। और शुक्र ग्रह का सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह का पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 270 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो हो जाएगा तारामंडल। तारामंडल सौर परिवार का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 271 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तारा है? निम्न में से कौन तारा है? तो ये आपका टाइटन, ये आपका उपग्रह है किसका? तो शनि ग्रह का उपग्रह है। और आपका फोबोस, ये आपका फोबोस है, ये आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है। और आपका पुच्छल तारा, ये भी आपका क्या है? तो ये आपका यानी धूमकेतु है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा, यानी इसमें से कोई नहीं। तारा इनमें से कोई भी नहीं है। तारा आपका इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 272 है। क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है, ये होता है आपका 6000 डिग्री सी। क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान 6000 सेल्सियस होता है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 273 है। क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष आपका ये दूरी की इकाई है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 274 है। क्वेश्चन है कि सौर परिवार में चमकता ग्रह कौन सा है? ये आपका शुक्र ग्रह है, यानी शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 275 है। क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 276 है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा, बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 277 है। क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार और सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 278 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? ये आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये आपका चंद्रमा है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 279 है। क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 280 है। क्वेश्चन आपका 280 है। क्वेश्चन है कि एक चींटी काटती है तो वह संचित करती है अम्लीय तरल। क्या करती है? अम्लीय तरल संचित करती है, यानी फॉर्मिक अम्ल संचित करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 281 है। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है? ये आपका CO2 है। CO2 गैस आपका जिम्मेदार है, यानी ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 282 है। क्वेश्चन है कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं जैविक सदूषक। क्या कहते हैं? जैविक सदूषक कहलाते हैं। ठीक, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 283 है। क्वेश्चन 283 है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य पर भी पड़ता है, वृक्षों पर भी पड़ता है, भवन पर भी पड़ता है, क्योंकि भवन आपका काला पड़ जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 284 है। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अजैव कारक है, तो अजैव कारक आपका आ जाएगा वायु। वायु क्या है? तो अजैव कारक है। नेक्स्ट होगा 285 है। क्वेश्चन है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 286 है। क्वेश्चन है कि पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? तो ये आपका CO2 गैस है। कौन सी गैस है? CO2 गैस है। यानी आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसका आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 287 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट होगा 288 है।
क्वेश्चन आपका है कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, यानी आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 289 है। क्वेश्चन है कि वायु किसका मिश्रण है। वायु किसका मिश्रण है, तो ये आपका गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 290 है। क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं, तो वायु में आपका सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन होते हैं, 78% नाइट्रोजन होते हैं, और आपका 21% ऑक्सीजन होते हैं, और आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 291 है। क्वेश्चन है कि वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं। अभी आपको बताएं कि 21% ऑक्सीजन होते हैं, 21% ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 292 है। क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषकों और कोहरे के संयोग से क्या बनता है। कोहरे की संयोग से क्या बनता है, तो धुंध कोहरा बनता है। क्या बनता है, धुंध कोहरा बनता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 293 है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती है। कौन से अम्ल बनाती है, ये बनाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 294 है। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। निम्न में से कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। या आपका जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 295 है। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस से वैश्विक ऊष्मन में अपना योगदान देती है। आपका मीथेन भी हो जाएगा, जलवाष्प भी हो जाएगा, और नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 296 है। क्वेश्चन है कि जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए। तो क्या होगा, यानी पुनः चक्रण और पुनः उपयोग होना चाहिए। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 297 है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं, उसे हम विश्व उष्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व उष्णन कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 298 है। क्वेश्चन है कि जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं। जो जल उपयोग के योग्य नहीं होते हैं उसे हम अवशिष्ट जल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशिष्ट जल कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 299 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। अवशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, तो गंदा नाला का जल, उद्योग और घर और कीचड़ जल ने सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसका आंसर ई होना चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300 है। क्वेश्चन है कि जीवन के लिए जल पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है। ये आपका 2005 से 2015 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 301 है। क्वेश्चन है कि जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जल की सफाई कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 302 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियाँ का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियाँ का हिस्सा है। ये आपका है, यानी हो जाएगा फॉस्फेट। कौन है, ये आपका हो जाएगा फॉस्फेट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 303 है। क्वेश्चन है कि घरों, कारखाने, उद्योगों और अन्य उपभोगकर्ताओं द्वारा जोड़े गए अवशिष्ट जल को क्या कहा जाता है। जोड़े गए अवशिष्ट जल को क्या कहते हैं, उसे सीवेज कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 304 है। क्वेश्चन है कि सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कीचड़ कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 305 है। क्वेश्चन है कि अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइप के नेटवर्क को क्या कहते हैं। पाइप के नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो उसे हम यानी सीवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवरेज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 306 है। क्वेश्चन है कि WWTP का कौन सा भाग बड़ी वस्तुएं जैसे चिथड़े, डड्डे आदि के धारण करता है। यानी आपका हो जाएगा 306 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 307 है। क्वेश्चन है कि उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अवशिष्ट जल से ठोस जैसे यानी ठोस पदार्थ
को निकालता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्लज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 308 है। 308 का आपका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 309 है। क्वेश्चन 309 है कि वह पेड़ कौन सा है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अवशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है। ये आपका यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 310 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल उपचार का चरण है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 311 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है। तो आपका हो जाएगा यानी जलवायु और तापमान। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 312 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है। तो शीशम भी है, बांस भी है और आपका नीम है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 313 है। क्वेश्चन है कि पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं। पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं, उसे क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 314 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है। कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है, तो सही ये आपका पेड़ का नाम नहीं है, ये आपका जंगली जानवर का नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 315 है। क्वेश्चन है कि वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झाड़ियाँ। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 316 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी जंगली जानवर कौन सी है। सबसे छोटी जंगली जानवर कौन सी है, ये आपका शाही है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 317 है। क्वेश्चन है उस जीव का नाम क्या है, उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये है आपका पौधा। क्या है, ये आपका पौधा है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका है 318 है। क्वेश्चन है कि पेंडुलम की गति करती है। पेंडुलम कैसी गति करती है, ये आपका आवर्त गति करती है। नहीं, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है आपका 2π√L/g। 2π × √L/g होता है पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 319 है। क्वेश्चन 319 है कि अपघटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं। अपघटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं। 319 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमस में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 320 है। क्वेश्चन है कि हरे फेफड़े किसे कहते हैं। हरे फेफड़े किसे कहते हैं, तो जंगल को कहते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 321 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निम्न में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 322 है। क्वेश्चन है कि जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए। हमें एंटासिड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 323 है। क्वेश्चन है कि लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है। लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है, ये आपका थर्माकोल है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 324 है। क्वेश्चन है कि वन जिम्मेदार नहीं है। वन जिम्मेदार नहीं है, किसके जिम्मेदार नहीं है, तो बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए। क्वेश्चन का 325 है। क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से क्या होता है, तो वर्षा में कमी आ जाती है। क्या होगा, वर्षा में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 326 है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसें का क्या कार्य है। ग्रीन हाउस गैसों का क्या कार्य है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सूर्य की गर्मी को ट्रैप करती है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सूर्य की गर्मी को ट्रैप करती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 327 है। क्वेश्चन है कि पानी निम्न में से किन रूपों में नहीं पाया जाता है। पानी निम्न में से किन रूपों में नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 328 है। क्वेश्चन का 328 है। क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 329 है। क्वेश्चन है हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 73% होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 330 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है। निम्न से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है, तो यह जगह आपका कृषि गतिविधियाँ और बढ़ते उद्योग। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट का क्वेश्चन 331 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल के ठोस रूप में प्रतिनिधित्व करता है? जल के ठोस रूप में प्रतिनिधित्व करता है आपका जो बर्फ। बर्फ क्या करता है? तो जल के ठोस रूप में प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 332 है। क्वेश्चन है कि भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम अंतःस्थिरन कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 333 है। क्वेश्चन है कि जमीन के नीचे पानी को क्या कहते हैं? उसे भूजल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूजल कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 334 है। क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग की जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते हैं? उसे जोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 335 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पानी की कमी को नहीं दर्शाता है? पानी की कमी को नहीं दर्शाता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 336 है। क्वेश्चन है कि हर बूंद मायने रखती है। हर बूंद मायने रखती है। यह नारा है जो किसके संबंध में है? ये आपका पानी के महत्व के बता रहे हैं। पानी के महत्व के बारे में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 337 है। क्वेश्चन आपका 337 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है? पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है। ये दर्शाता है आपका समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। देखिए ये आपका कोई वस्तु ऐसे रखते हैं आप पार्श्व, ऐसे कोई वस्तु रखे हैं, ठीक। आप मान ए यहाँ है, ये आपका बी यहाँ है, इसका इमेज बनेगा तो आपका ऐसे बनेगा। आपका ये जो बी है यहाँ आ जाएगा और ये आपका यहाँ आ जाएगा। देखिए ये पार्श्वी क्या है? तो उल्टा है। पार्श्वी यानी उल्टा है। ये क्वेश्चन था आपका कि कौन सा पार्श्व व्युत्क्रमण होता है? आपका हो जाएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 338 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर में करते हैं? यानी गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो उत्तर दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 339 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश का पथ कैसे होता है? तो ये आपका सदैव एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 340 है। क्वेश्चन है कि लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रण करने से क्या प्राप्त होता है? तो पीला रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 341 है। क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण होते हैं, ये पर्दे पर नहीं बन सकते हैं। पर्दे पर नहीं बन सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 342 है। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसे होगा? गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है दर्पण कैसे होगा? तो दर्पण आपका अवतल भी हो सकता है और दर्पण आपका उत्तल भी हो सकता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 343 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश के रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 344 है। क्वेश्चन है कि हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? हम किससे उल्टा यानी उल्टा तो आपका हो जाएगा अवतल, आपका हो जाएगा यानी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 345 है। क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है? तो केंद्र में मोटा होता है। क्या होता है? केंद्र में मोटा होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 346 है। क्वेश्चन 346 है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उससे क्या कहते हैं? उसे हम आभासी प्रतिबिंब करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 347 है। क्वेश्चन है कि कौन से उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं? तो टॉर्च करते हैं और टीवी रिमोट कंट्रोल करते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 348 है। क्वेश्चन है कि एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो एक के बाद एक होती है और एक के ऊपर एक होती है। यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 349 है। क्वेश्चन 349 है कि एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है? जब स्विच चालू स्थिति में रखते हैं। जब स्विच चालू हो यानी ऑन हो तब क्या होता है? तो बल्ब जलते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 350 है। क्वेश्चन है कि जब स्विच ऑन स्थिति में होती है, जब स्विच ऑन स्थिति में होती है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? तो हम विद्युत परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं और पूर्ण परिपथ कहते हैं। आपका ए और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन का 351 है। क्वेश्चन है कि बिजली के उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में न रखें। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 352 है। क्वेश्चन है कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, जो आपका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन 353 है। क्वेश्चन का है कि जब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन का बी हो जाएगा कि परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 354 है। क्वेश्चन है कि एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 355 है। क्वेश्चन 355 है कि विद्युत इस्त्री यानी आयरन निम्न में से किसका उदाहरण है। ये आपका है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 356 है। क्वेश्चन है कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। ये आपका यानी तार की मोटाई और तार की लंबाई पर निर्भर करते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 357 है। क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी एसी विद्युत धारा के कारण कौन से प्रभाव नहीं होते हैं। कौन से प्रभाव नहीं होते? ये आपका रासायनिक प्रभाव नहीं होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 358 है। क्वेश्चन है कि फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एमसीबी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 359 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विच ऑफ स्थिति में। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 360 है। क्वेश्चन है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा व्यवहार करती है। कौन सी व्यवहार करती है? तो चुंबक की तरफ व्यवहार करती है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 361 है। क्वेश्चन है कि फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है। फ्यूज तार आमतौर पर ये टीन और शीशा के बने होते हैं। इन्हें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 362 है। क्वेश्चन है कि वाहनों द्वारा तय की गई दूरी कौन सा यंत्र मापते हैं। तो आपका ऑडोमीटर मापते हैं। ऑप्शन का बी हो जाएगा, ऑडोमीटर मापते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 363 है। क्वेश्चन है कि एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की गति क्या होंगे। आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होते हैं। दूरी आपका क्या है? 54 किलोमीटर है। 54 आपका क्या है? किलोमीटर है। और आपका समय क्या है? तो 90 मिनट है। समय आपका 90 मिनट है। लेकिन ऑप्शन देखिए आपका क्या है? मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन दिया है। तो क्या करेंगे, इसको भी आप मीटर में बदलिए और इसको सेकेंड में बदलिए। आपका हो जाएगा 54। देखिए 54 किलोमीटर है तो मीटर में बदलने क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। ये आपका मीटर में आ गया। बट्टे आपका 90 मिनट था, उसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करें? 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी 2 0 आपका ऐसे ही उड़ गया। 2 0 आपका कट गया। ठीक, 2 0 कट चला गया। 9 6 54। ये 54 भी कट गया। यानी आपका ऊपर में क्या बचा? सिर्फ आपका 10 बचा। यानी आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 364 है। क्वेश्चन आपका 364 है। क्वेश्चन है कि खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं स्टॉप वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच करते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 365 है। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? उसे रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखीय गति कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 366 है। क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है? सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है? ये होती है आपका सरल लोलक की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 367 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? ये आपका सन डायल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 368 है। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष रॉकेट गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई है? ये आपका किलोमीटर पर सेकेंड है। क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 369 है। क्वेश्चन है कि स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक चला जाता है और पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी पर वापस आ जाता है। तो कह रहा है उसकी औसत गति क्या है? देखिए औसत चाल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। औसत चाल होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय।
कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब देखिए यह व्यक्ति आपका जाते वक्त कितना दूरी गया, तो जाते वक्त ये आपका 4 किलोमीटर गया, ठीक है। ये जाते वक्त आपका 4 किलोमीटर गया, कितना समय लगा उसको जाने में, तो 30 मिनट समय लगा, ठीक। और इधर से आप वापस आते समय आपका 4 किलोमीटर ये वापस भी आया और आपका समय कितना लगा, तो यह लगा आपका 10 मिनट समय लगा। यानी आपका कुल दूरी कितना हो गया, तो 4 + 4 यानी 8 किलोमीटर आपका कुल दूरी हो गया और आपका कुल समय कितना हो गया, तो 30 मिनट + 10 मिनट यानी 40 मिनट आपका कुल समय हो गया। तो यहाँ से आप निकालेंगे हम क्या, यानी औसत गति यानी एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यानी 4 + 4 बटे समय कितना आपका 30 मिनट + 10 मिनट, यानी आपका ये किस में, ये मिनट में है, लेकिन ये आपका किलोमीटर में, ठीक है। आपका आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आपका आ जाएगा कितना, यानी 40 मिनट। अब देखिए ये मिनट में है, उसे हम क्या करेंगे, इसे हम आवर में बदलेंगे, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपका देखिए 0 0 कट गया, ये 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8 और ये आपका जो 6 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी आपका इसका क्या आएगा, तो औसत गति आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका ऑप्शन ई आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 317 है। क्वेश्चन आपका है कि कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा कि बढ़ने में कम समय लगता है, सी भी होगा कि पत्ती जड़ तथा तने से पादप की वृद्धि होती है और डी भी होगा यह एक अलैंगिक जनन है। यानी आपका बी सी डी तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 371 है। क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। पौधे का कौन सा भाग अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, ये आपका फूल इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 372 है। क्वेश्चन है कि शकरकंद में किसकी कायिक प्रबंधन होता है, ये होता है आपका जड़ से, किसकी होती है, तो जड़ से होती है। क्वेश्चन आपका 373 है। क्वेश्चन आपका है कि आलू के पौधे की आँख क्या होती है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 374 है। क्वेश्चन है कि कायिक प्रबंधन किसका एक प्रकार है। कायिक प्रबंधन किसका एक प्रकार है, ये आपका अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 375 है। क्वेश्चन है कि विभिन्न पुष्पों में अंडाशय में क्या होता है। विभिन्न पुष्पों में अंडाशय में क्या होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 376 है। क्वेश्चन है कि इष्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं। इष्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं, तो मुकुलन द्वारा करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 377 है। क्वेश्चन है कि कवक में प्रजनन कैसे होता है। कवक में प्रजनन कैसे होता है, तो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 378 है। क्वेश्चन का है कि स्पाइगैरा किस प्रकार अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, तो विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 379 है। क्वेश्चन है कि फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 380 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में नर युग्म होता है। निम्न में से किस में नर युग्म होता है, तो परागकण में होते हैं, परागकण में नर युग्म होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 381 है। क्वेश्चन है कि निम्न में जाइगोट किस में विकसित होता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 382 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगती है। निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं, तो सरसों लगते हैं, सरसों पर लगते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 383 है। क्वेश्चन आपका 383 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर का भाग है, ये आपका स्टिग्मा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 384 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग नहीं है, एंथर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 385 है। क्वेश्चन है कि हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन सा है, ये आपका शीरा और धमनी दोनों है। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 386 है कि रक्त की अवस्था क्या कहलाती है, रक्त की अवस्था क्या होती है, ये आपका द्रव होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 387 है। क्वेश्चन का है ये पादप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं और वे पादप का परिवहन करते हैं और पौधे में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त ऊपर उल्लिखित सुविधाओं के लिए योग्य है, यह आपका संवहनी उत्तक होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 388 है। क्वेश्चन 388 है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 389 है। क्वेश्चन है कि रक्त के आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक क्या हुआ है, यह आपका हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 390 है। क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, यह आपका WBC है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 391 है। क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का
रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है? ये होता का प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 392 है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? तो होठ में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 393 है। क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है? आपका ऑप्शन ए और सी दोनों है सही, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 394 है। क्वेश्चन है कि शिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती है? शिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती है? आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कोशिकाएँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 395 है कि हृदय कहाँ स्थित होता है? हृदय कहाँ स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में। कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 396 है। क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 397 है। क्वेश्चन है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का उपकरण का नाम क्या है? तो ये आपका स्टेथोस्कोप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 398 है। क्वेश्चन है कि रक्त और ऊतक के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो ये होता है आपका यानी कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 399 है। क्वेश्चन का है कि सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कोशिकाएँ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 400 है। क्वेश्चन आपका है कि जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये था आपका यानी 200 प्लस क्वेश्चन आपका था। ये आपका यानी ईवीएस और आपका साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आज इसका पार्ट 2 था, यानी आज मिलाकर हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर आपका 400 क्वेश्चन को सोल्व करवा दिए हैं। अब आपको बच गया 600 प्रश्न। तो 600 प्रश्न भी आपको इसी तरह से आपको 200 प्रश्न को लेकर हम करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए जिससे आपका अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सके।